राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी, डॉक्टर महेश शर्मा जी, डॉक्टर एमएल स्वर्णकार जी, उपस्थित भाई और बहनों, आज का विकसित भारत संकल्प संस्थान द्वारा आयोजित विकसित भारत राष्ट्र प्रथम संकल्प सम्मेलन का ये अवसर है और राष्ट्र प्रथम की सोच जब होती है, स्वाभाविक ही देश के बड़े फैसले लिए जाते हैं, इसी से देश बढ़ता है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने त्योहारों के इस अवसर पर विकसित भारत की ओर तेजी से कदम बढ़ाने की अमेरिका द्वारा भारत के खिलाफ टैरिफ लगाकर दबाव बनाने का जो काम किया, उसमें जीएसटी की दरों में कमी करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। अमेरिका में भारत के जो प्रोडक्ट उधर जाते हैं उस पर उन्होंने टैरिफ लगाई, लेकिन भारत के प्रोडक्ट उधर कितने जाते हैं, मैं कुछ कारखानदारों से पूछा तो 5%, 10%, 15% इतने प्रोडक्ट कुछ जाते हैं। तो उन्हीं को ये भी कमी है कि उनके पास अच्छे लोग भी नहीं। एक बार एलन मस्क ने कहा था कि अमेरिका को प्रतिभाशाली इंजीनियर की जरूरत है, और ट्रम्प ने भी बोला था कि हमको टैलेंट लोग चाहिए। उनके पास ना प्रतिभाशाली है ना टैलेंट है। जो टैलेंट और प्रतिभाशाली, जो डॉक्टर हो, जो इंजीनियर हो, वो भारत से वहाँ गए हैं, भारत से उधर गए हैं और कोई बहुत से कंपनियों में वहाँ के जो लोग हैं वो 70-80% लोग भारतीय लोग काम करते हैं। उनको ये पता नहीं कि भारत के बहुत लोग वहां जाते हैं। एक बार जब पोखरान में अटल बिहारी वाजपेयी ने अनुस्फोट किया था, तब अमेरिका ने कहा था कि हम आपको कर्जा नहीं देंगे, जागतिक बैंक आपको कर्जा नहीं देगी। अटल जी ने कहा था मत दो, हमारे नागरिक इतने बाहर है, वो हमसे पैसा देंगे, और उन्होंने दिया भी। एक बार अटल जी अमेरिका में गए थे, अरे अमेरिका के लोगों ने उनसे बातचीत करते समय कहा था कि पाकिस्तान के पास अणुबम है, तो फिर आपका क्या होगा। अटल जी ने उसी समय उत्तर दिया था कि पाकिस्तान हमारे देश का 1/4 हिस्सा बाधित करेगा, लेकिन हम पूरे पाकिस्तान को दूसरे दिन का सूर्य भी नहीं देखना पड़ेगा,
ऐसी स्थिति आ जाएगी। हमने कहा मैंने डरा मत, डरने का कोई सवाल ही नहीं आता, क्योंकि टैलेंट और होशियारी के लोग हमारे पास बहुत लोग थे, कम से कम 50% से ज्यादा लोग थे कि उन्होंने कभी बैंक की बोर्ड भी नहीं देखा था, बैंक की उन्होंने कहीं पायरी भी नहीं चढ़ी थी। ऐसे भारत में लोग थे। हमारे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी ने बैंक को कहा जो आएगा उसका फ्री में खाता खोल दो, और उन्होंने बैंकों ने खोला। 25 करोड़ लोगों ने जनधन खाता खोला है। ये कोई मामूली बात नहीं अपने देश की, और ऐसा कहीं कोई देश में होता ही नहीं। और राष्ट्र प्रथम की जो बात हम करते हैं, हम राष्ट्र प्रथम की बात वो करेंगे कि राष्ट्र प्रथम एक सोच है, राष्ट्र प्रथम एक भावनात्मक है, राष्ट्र प्रथम एक चिंतन का विषय है, राष्ट्र प्रथम एक मनन का विषय है। हमारे दिल में, हमारे मन में सदा ही राष्ट्र की प्रेरणा रहे, राष्ट्र के बारे में हमारे मन में सदा ही प्रेम रहे, ये राष्ट्र भावना होती है, ये राष्ट्र प्रथम होता है। हमारा दिल में राष्ट्र प्रथम, जो अनेक उदाहरण आपको बता सकता हूँ। हमने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा, सावरकर को जब पकड़ा इंग्लैंड में, क्यों पकड़ा? सावरकर ने क्या गलती की थी? एक ऐसी गलती हो गई, गलती तो नहीं बोलते उसको, हमारे महाराष्ट्र में नासिक जिला में हमारा एक अनंत कानेरे नाम का 16 साल का बच्चा था। उन्होंने वहां जो कलेक्टर था, कलेक्टर को गोली मारी और उसको मार डाला था। लेकिन जो पिस्तौल इन्होंने वापरा, जो पिस्तौल से इन्होंने मारा, वो पिस्तौल सावरकर जी ने भेजा, ऐसा उनके आरोप था करके सावरकर के बड़े भाई नारायण राजू को भी वहां अंडमान में भेजा था। सावरकर वापस आते थे, उनको पकड़ा तो सावरकर वापस आते थे, वो जलमार्ग से आते थे। उनकी उत्कंठ इच्छा थी हमारे भारत माता को जाने की, भारत देश पे जाने की। तो उन्होंने कहा था, सागरा प्राण तळमळला, सागरा प्राण तळमळला, नेमजला मातृभूमीला, नेमजला मातृभूमीला। वो बोल रहे थे, वो सागर को बोल रहे थे, वो हमारे समुद्र को बोल रहे थे, मेरा दिल टूट रहा है, मेरा दिल टूट रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी मेरे देश को लेके जा। ये भावना है, ये भावना राष्ट्र प्रथम की भावना है, ये राष्ट्र प्रथम की भावना है। आप सोचो होंगे कि हमारे कश्मीर हमारे पास नहीं था, कश्मीर में 2 पंतप्रधान रहते थे, 2 निशान रहते थे, 2 संविधान रहते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1953 में उन्होंने वहां जाने के लिए वीजा लगता था। अरे हमारे देश का वो भाग था, हमारे भारत का एक हिस्सा था कश्मीर, लेकिन वहां जाने के लिए वीजा लगता था। श्यामा प्रसाद जी ने घोषणा की, एक देश पे 2 प्रधान नहीं, एक देश पे 2 निशान नहीं, एक देश पे 2 संविधान नहीं, हम वीजा नहीं लेंगे, हम जाएंगे, कश्मीर जाएंगे। और श्यामा प्रसाद जी गए, वो वहां गए और उसके जेल में उनको मृत्यु भी आ गए,
इसकी चौकसी भी नहीं हो गई। हमारे देश पे 2 प्रधान, 2 निशान, 2 संविधान नहीं चलेगा। ये हमारा राष्ट्र प्रथम है। ये राष्ट्र प्रथम की भावना है, राष्ट्र प्रथम की भावना है। आदरणीय दीनदयाल जी उपाध्याय ने 1942 में जब वो प्रचारक निकले तो उनके मामा नाराज हो गए थे। उन्होंने नाराज इसलिए गए कि दीनदयाल जी बहुत पढ़े लिखे थे, 2 डिग्रियां 3 डिग्रियां ली थी उन्होंने। मामा का मतलब था उन्होंने नौकरी करना, शादी करना। लेकिन दीनदयाल जी लिखते थे कि हम तो देश के लिए हम समर्पित करना चाहते, देश के लिए समर्पित होना चाहते। उन्होंने मामा को एक पत्र लिखा, आपको याद नहीं होगा संघ का काम क्या है। संघ का काम यही है कि यहाँ के हिंदू लोगों को एकत्र करना, हिंदू लोगों का संगठन करा तो ऐसा संगठन खड़ा करेंगे कि कोई देश पे हमारे उधर तेरी नजर से देखना नहीं, ऐसा संगठन खड़ा करना। और इसलिए हिंदू का संगठन करना ये हमारा दायित्व है। ये राष्ट्र का चिंतन है, राष्ट्र का मनन है, हमारे राष्ट्र का ये प्रथम राष्ट्र की सोच है। ये सोच होना राष्ट्र की, और ये सोच तो कौन कर सकते। और ये भी आपने देखा है कि ऐसे राष्ट्र की सोच करने वाले बहुत से लोग भी हो गए। महात्मा गांधी ने कहा था ये मेरे लाश पर से ही देश का विभाजन होगा, मेरी लाश होगी तब देश का विभाजन होगा। ये राष्ट्र प्रथम की बात तो थी लेकिन पूरी नहीं हुई। राष्ट्र प्रथम की बात थी लेकिन पूरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? एक देश के 2 दिशा, 2 देश बन गए, ये कोई सभी लोगों को मालूम नहीं था। अंग्रेज गए यहाँ से, कहां से, क्यों गए अंग्रेज? अंग्रेज क्यों गए यहाँ से? तो अंग्रेजों को लोगों को पूछा, बाद में यहाँ आने के बाद एडन भी तो एलन का भी नाम है उस पे, उनसे पूछा कि तुम यहाँ से क्यों गए? तो उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने बाहर के देश में बहुत बड़ी वो आजाद हिंद सेना स्थापन की, और वो आजाद हिंद सेना जो भारत में घुसी, भारत में आ जाए तो भारत की जो सेना है, जो सेना में भारतीय लोग है वो उठाव करेंगे, वो सैन्य से मिलेंगे और अंग्रेजों को यहाँ से भगा देंगे और हमारी नामुस की होगी। इसीलिए हमने स्वतंत्र दे दिया। काय के लिए दिया? घबरा कर दिया, घबरा कर दिया। और ये राष्ट्र की सोच है। सुभाष चंद्र बोस ने तो फौज खड़ी की, ये राष्ट्र प्रथम की सोच है। ये भी आप देख सकते हैं, ये भी आप मान रख सकते हैं। मुझे ये भी याद है कि कश्मीर तो अपना अंग था, कश्मीर अपना भारत का हिस्सा है, अभी भी था, पहले भी था। लेकिन 1992 तक वह तिरंगा झंडा नहीं फहराते थे, तिरंगा झंडा नहीं लगता था। फिर हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी और अभी के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने तय किया कुछ भी हो लेकिन कश्मीर के लाल चौक में हम झंडा फहराएंगे, तिरंगा झंडा फहराएंगे। और उन्होंने फहराया। उनको मालूम था क्या क्या होने वाला है। शायद हमारा कुछ भी हो जाए, हम उसे
तैयार है। देश के लिए, कश्मीर के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया। शायद हम ही उसी मार्ग पे जाएंगे, लेकिन तिरंगा झंडा फहराएंगे। ये राष्ट्र प्रथम की सोच है। राष्ट्र प्रथम ये हमारे मन में होता है, दिल में होता है, लेकिन कई लोगों के मन में नहीं होता, दिल में नहीं होता। हमारा गोवा प्रदेश है। गोवा प्रदेश 1947 पे, जैसा हैदराबाद संसार 1948 में हमारे भारत में विलीन हुआ, गोवा नहीं विलीन हुआ। कितने साल लगे। और जो हमारे जनसंख्या वहां से जबकि कर्नाटक केसरी जगन्नाथराव जोशी, उन्होंने सत्याग्रह किया। उन्होंने महाराष्ट्र के बहुत लोगों के साथ सत्याग्रह किया, उनको बहुत मारा पीटा, जेल में डाला। जब वो गोवा स्वतंत्र हुआ, स्वातंत्र के बाद कितने दिन में, स्वातंत्र के बाद 1961 में, 14 साल के बाद गोवा भारत में आ गया। 14 साल रास्ते क्यों देखा? 14 साल तक हमारे उस टाइम के सरकार ने, उस टाइम के नेता ने, उस समय के सभी विचारवंतों ने ये विचार क्यों नहीं किया? 14 साल, अरे हमारा प्रदेश था तो भी 14 साल लगे। क्यों लगे? नगर हवेली वगैरह वही भाग है जो उन्हीं के समय 1961 में वो स्वतंत्र हुआ। और वहाँ के बहुत संघ जनसंघ के बहुत लोग गए। सुधीर फड़के का नाम सुना होगा, रामायण का गीत गाते थे सुधीर फड़के, वो भी उस पे थे, सत्याग्रह में थे। जगन्नाथराव जोशी थे, बहुत से कार्यकर्ता भी थे, प्रचारक भी थे। वहाँ वो सत्याग्रह जब हुआ तब पोर्तुगीज वहां से भाग गए, नहीं तो पोर्तुगीज वहां 14 साल तक राज कर रहे थे। क्यों राज कर रहे थे? जबकि लोगों को, सरकार को, जबकि नेता को क्यों नहीं लगा वो अपना गोवा हमारे यहाँ लेना करके, तो उसपे भी बहुत दिन लगा। और 14 साल के बाद हमारे इसमें आया। और कश्मीर में तिरंगा झंडा जो फहराया वो कितने सालों के बाद, 1992 हमारा देश हो गया। 1947 में 45 साल लगे, 45 साल। हम एक हिस्सा में, हमारा तिरंगा झंडा भी नहीं फहराते हुए। अरे वो तो हमारे बैंक वहां थी, हमारे कार्यालय वहां थे, हमारे सब कारोबार चलता था, लेकिन ऊपर झंडा तिरंगा नहीं था, कश्मीर का झंडा अलग था। क्यों? ये राष्ट्र प्रथम की सोच नहीं थी। राष्ट्र प्रथम की सोच वहां तिरंगा झंडा पहनना वही थी। और इसीलिए हमारा भारत विकसित भारत हो रहा है। ये विकसित भारत हो रहा है तो इसीलिए दूसरे देश को बड़ी तकलीफ हो रही है। दूसरे देश को बहुत तकलीफ हो रही। क्यों तकलीफ हो रही? भारत इतना बड़ा देश है, दुनिया में सबसे 2 नंबर की लोक संख्या का देश है, 145 करोड़ का देश है। यहाँ की बाजार पेट बहुत बड़ी है। यहाँ का कंज्यूमेशन जो है वो भी बहुत बड़ा है। अभी तक बाहर के लोग यहाँ आके मार्केटिंग करते थे और उनका जो मटेरियल होता है, उनका जो कोई प्रोडक्ट होता है भारत में बेचते थे। अरे हम लाइटिंग भी करते थे तो चीन की लाइटिंग करते थे, अभी अभी बंद हो गई, कम हो गई। हमारे पास डॉक्टर के पास ग्लोव रहते हाथ पे डालने के, वो हमारे देश पे भी पैदा नहीं होते थे।
नहीं हो सकते, तो बाद में होने लगे। चीन से आते थे, बाहर से आते थे और बहुत सारा देश में बिक्री होता था। अभी नरेंद्र भाई ने बोला है, हम पैदा करेंगे, हम बेचेंगे, हम ही खरीदी करेंगे, हम ही खरीदी करेंगे। ये राष्ट्र प्रथम की सोच है, राष्ट्र प्रथम की सोच है। इसीलिए बाहर के लोगों को हमारा जो व्यापारी पेट जो था वो लेना है। और हमारा अर्थव्यवस्था में जब अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान थे 2004 तक, तब हमारी अर्थव्यवस्था 12वें नंबर पे थी। उसके बाद 10 साल मनमोहन जी पंतप्रधान रहे तो 12 से 11वें नंबर पे आ गई, 1 नंबर नीचे आ गई। नरेंद्र भाई मोदी जी जब 14 में पंतप्रधान हो गए, अभी 11 से 4थे नंबर पे आ गई। ये राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र प्रथम। दिल से, मन से, त्याग से करना पड़ता, तब राष्ट्र की उन्नति होती है। केवल बातों से नहीं, केवल बातों से उन्नति नहीं होती, परिश्रम से होती है। और ये परिश्रम उन्होंने किए, इसीलिए हम 4थे नंबर पे आए। अरे सभी विश्व में भारत पे 1 नंबर का दूध का उत्पादन है। दूध का उत्पादन 1 नंबर का है विश्व में। गेहूं का उत्पादन हमारा 2 नंबर पर है विश्व में, 2 नंबर पर है। अरे हमारा मक्का का उत्पादन 5वें नंबर पे है। और हमारी लोक संख्या भी जा सकती गई थी, फिर पीछे आ गई, तो बढ़ेगी भी, नंबर 1 होती। 140 करोड़ की लोक संख्या, 140 करोड़ की लोक संख्या बोले तो 280 करोड़ हाथ, 280 करोड़ हाथ हमारे पास। और 1 हाथ भी कुछ भी कर सकता है, तो 2 हाथ भी कुछ भी देश के लिए कर सकेंगे, देश को उन्नति पे ला सकेंगे, विश्व में पहले नंबर पे ला सकेंगे। इतनी ताकत हमारे पास है, इतनी शक्ति हमारे पास है, इतना मैन पावर हमारे पास है। लेकिन वो सभी का सभी मैन पावर हमको अभी ठीक ढंग से लगाना है। इसीलिए हमारी शिक्षा पद्धति में बदल किया। हर एक बच्चा, हर एक बच्ची हमारी जो अभी पढ़ेंगी तो प्रतिभाशाली बनेगी, और प्रतिभाशाली बनेगी, वो टैलेंट बनेगी और देश का विकास करेगी। इसीलिए हमारी पता है, इसीलिए हम उस मार्ग पे चल रहे। तो मुझे इतना ही लगता है कि आप तो हमने रेलवे बढ़ाए है, हमने नेशनल हाईवे बढ़ाए, हमने विकास किया, विमानतल बढ़ाए, रेल मार्ग बढ़ाई, भुयारी मार्ग बढ़ाए। मुझे एक अभी पढ़ा कि जो चीज कश्मीर में हमको जो बाउंड्री पे जल्दी जाना है, बाउंड्री पे कश्मीर से या हमारे उधर से, तो एक 17 किलोमीटर पहाड़ से बोगदा कर दिया। पहाड़ में कितना 17 किलोमीटर का बोगदा बना दिया कि हम वहाँ हमारे सीमा तक जल्दी जा सके। पहाड़ों से नहीं, पहाड़ के बीच पे से जाएंगे। ये तरक्की की ये, और इसीलिए हमारा भारत देश अभी आगे बढ़ेगा। आप सभी में उसका आपका दायित्व दे, आपका भी योगदान दे, हमारे छोटे बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे। इसके साथ साथ में मुझे यहाँ बुलाया, इसीलिए मैं संयोजक का आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।